एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो मेरे को एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैं आपके साथ ये वाली बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूं। सो यहाँ पे मैंने ये बेबी फ्रॉक बनाया हुआ है जो मैंने 4 to 5 ईयर के लिए बनाया हुआ है। होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हमें फ्रॉक का टॉप पार्ट रेडी करना है। इसके लिए अस्तर को हमने यहाँ पे 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ इसकी लेंथ हमने 7 इंचेस रखी है क्योंकि ऊपर हमें 3 इंच का स्ट्रैप लगेगा। अब यहाँ पे शोल्डर हमें ले लेना है 2.5 इंच का। ऊपर 3 इंच माइनस करके हमें नीचे 5.5 इंच तक मार्जिन रखना है, इस तरह से जो हमारा आर्म होल के लिए मार्क होगा। फिटिंग हमें ले लेना है यहाँ पे 5.5 इंच और वेस्ट फिटिंग भी हमें 5.5 इंच रखना है। मार्जिन यहाँ हम लगभग 1 इंच का रख रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से अस्तर को कट कर लेने के बाद सेम हमें मार्जिन का मेन फैब्रिक ले लेना है। सो जो मेन फैब्रिक हमने यहाँ पे लिया हुआ है ना, इसे अभी हम स्टिच नहीं करेंगे इसमें बैठा करके, पहले हमें इसकी स्ट्रिप तैयार करनी है। तो इसके लिए हमने अस्तर को 2 पीस में लिया हुआ है और लेंथ हमने 10 इंच रखी है, विड्थ यहाँ पे 2 इंच का रखा हुआ है और मेन फैब्रिक साथ साथ ही लिया हुआ है। तो ये जो हमने पट्टी कट की है ना, इसे इस तरह से बैठा करके सिल लेते हैं। तो इस तरह से सिलने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया हमने। अब इसमें हमें डालनी है ये वाली इलास्टिक, ठीक है। और इलास्टिक डालने के लिए हमें सही मार्जिन लेना है। इसके लिए हमें क्या करना है ना, अपनी इलास्टिक को इस तरह से बैठाते हुए हमें यहाँ पे बिल्कुल इस प्लास्टिक के बगल से सिलाई लगाएंगे। इससे आपका इलास्टिक इसमें अच्छे से, जब हम इसे पलट के बैठाएंगे ना, बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगा। तो बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई जो है वो इलास्टिक पे नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से चलिए हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने सिल लिया, इलास्टिक को अब हम हटा लेंगे और अब हमें क्या करना है, जितना मार्जिन हमारा बचा हुआ है ना, एक्स्ट्रा सारा कट कर लेंगे और फिर इसे पिन के हेल्प से सीधा कर लेंगे। तो दूसरे वाले स्टेप को भी इसी तरह रेडी करना है हमें। अब हमें यहाँ पे अपनी जो इलास्टिक है ना, वो हमें ले लेनी है 7 इंचेस की। 6 इंचेस मैंने बोला था, 1 इंच हमें बढ़ा के इसलिए लेना है कि वो हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो 2 स्ट्रिप इस तरह से हम कट कर लेंगे मीन्स इलास्टिक को। और अब हम इसे भी पिन के हेल्प से ये जो स्ट्रिप हमने बनाई है ना, इसमें डालेंगे। इस तरह से हम इसमें अच्छे से डाल लेंगे और दोनों साइड को हमें सिल लेना है ताकि ये बाहर ना निकले, इस तरह से। और इस तरह से सिलने के बाद हमें इसमें क्या करना है, एक सीधी सिलाई लगा के अच्छे से इसे बैठा लेनी है। तो इस तरह से हम इसे अब चलिए सीधे सिलाई कर लेते हैं एक बार, ताकि ये इस तरह से खींचते हुए अच्छे से हमारा इलास्टिक बैठ जाए। सो ये देखिए हमने एक साइड को रेडी कर लिया, दूसरे साइड को भी इसी तरह से रेडी कर लेना है, ठीक है। अब हमने जो फ्रंट और बैक कटिंग की थी ना, इसे लेना है, हमारा अस्तर को लेना है। अस्तर का बिल्कुल हमें आर्म होल में बिल्कुल 1/2 इंच का मार्जिन रखना है और ये स्ट्रिप को इस तरह से बैठा करके स्टिच कर लेना है। ये अभी हमने स्टिच कर लिया। अब हम अपनी मेन फैब्रिक को इस पे रख करके स्टिच करेंगे। इस जो आपके स्ट्रिप की सिलाई है ना, वो बाहर साइड से नहीं दिखेगी। तो इस तरह से बैठाते हुए हमें आर्म होल और नेक को अच्छे से सिल लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेने के बाद आर्म होल को इस तरह से कट लगानी है और फिर इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद एक बार इसे हम अस्तर के साथ अच्छे से स्टिच कर लेंगे इस तरह से। और अब चलिए दूसरे साइड को भी इसी तरह से हमने यहाँ पे बैठा लिया है।
फिटिंग की सिलाई हमें दे देनी है। तो दोनों साइड में हमने मार्किंग कर लिया। अब चलिए इसमें फिटिंग की सिलाई दे देते हैं। इसमें हम जिप भी लगाने वाले हैं, जो अभी नहीं लगाएंगे हम, नीचे का जो बॉटम पार्ट है ना वो लगा लेंगे बाद में। हम इसे लास्ट में हमें जिप लगानी है। तो इस तरह से हमें इसमें फिटिंग दे देनी है। तो टॉप तो हमारा रेडी हो गया। अब चलिए इसकी जो नीचे की स्कर्ट है वो हम रेडी करते हैं। तो स्कर्ट के लिए हमने अस्तर को यहाँ पे फोल्ड किया हुआ है अच्छे से, ठीक है। और अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करके एक ट्रायंगल शेप दे देते हैं। ऊपर से हम कमर के लिए मार्क करेंगे 2.75 इंच पे इस तरह से। और इसकी जो लेंथ है यहाँ पे हम ले लेंगे 3 इंचेस का। अब हमें इसे ऊपर की साइड पे बैठाना है और इस जो मार्किंग लगाई है ना उसी पे हम पूरे में मार्किंग लगाते हुए इस तरह से मार्क कर लेंगे। और इसके बाद चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसे जब हम खोलेंगे तो यहाँ हमें एक फुल सर्कल फैब्रिक मिलेगा। इसके लिए हमें साथ में यहाँ पे नेट लिया है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। नेट हमारा 2 मीटर का है और इसकी भी लेंथ हमने 14 इंचेस का ही लगभग लिया हुआ है। इसमें हमें छोटी छोटी गैदर्स बनानी है जॉइंट करके, फिर इसे हम अपनी अस्तर के साथ बैठा के स्टिच कर लेंगे। यहाँ हमने इसे तैयार कर लिया है। अब हमें मेन फैब्रिक को भी लेना है। ये देखिए इसी तरह से हमने इसकी भी लेंथ वाइज कट की है। जितना लंबा लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। लेंथ वाइज हमने इसमें 2 इंच ज़्यादा लिया हुआ है और इसमें हम इस तरह से छोटी छोटी गैदर बनाने वाले हैं हाथ से इस तरह से। और इसे हम अपनी कमर के अकॉर्डिंग जो हमने कट की है ना राउंडनेस, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसे तैयार कर लेंगे हम। ये हमने तैयार कर लिया। दूसरे साइड से हम इसे जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। जॉइंट करने के बाद जिस तरह से हमने नेट को इसमें बैठाया था ना उसी तरह से इसे भी इस तरह से इसमें बैठाएंगे। अच्छे से सेट करने के बाद सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए तैयार हो चुका है ये। अब हमें इसमें अपने टॉप को बैठाते हुए स्टिच करना है। तो हमें अपने स्कर्ट को उल्टे साइड पे कर लेना है इस तरह से। अब टॉप को पकड़ के पूरे गोलाई पे हम अच्छे से बैठाते हुए स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रॉक लगभग हमारा रेडी। नीचे की साइड को हमने स्टिच कर लिया है, ठीक है। अब हमें इसमें लगानी है अपने जिप। यहाँ पे हमने पट्टी लिया 11 इंच की, चौड़ाई यहाँ पे 2.5 इंच का है और सेम हमें अपने पेपर पेस्टिंग लेनी है। लेंथ वाइज यहाँ पे हमने इसको 9 इंच रखा है और विथ वाइज 2 इंच का है। और इसे यहाँ पे हम इस तरह से सेट करके आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद जो हमने मार्जिन यहाँ पे हमारा अस्तर का है ना उसे हम फोल्ड करके चारों तरफ से सिल लेते हैं। सो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसे हम फोल्ड करके इस तरह से इसका सेंटर हमें मार्क कर लेना है इस तरह से। अब हमें अपने जिप को रखनी है, जहाँ इसका आपको एंड देना है ना वहाँ पे एक मार्क लगा लें। अब फ्रॉक का बैक पार्ट में हमें लेना है और इसकी भी सेंटर को हमें मार्क कर लेनी है इस तरह से। सो अब हमने जो पेपर पेस्टिंग तैयार की है ना इसे इस तरह से सेट कर लेंगे और पिन के हेल्प से इसे अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। इसके बाद जो भी हमने लाइनिंग दी है ना उसी के जस्ट बगल से हमें यहाँ पे सिलाई लगाते हुए जाना है। और जहाँ हमने मार्किंग की है एंड करना है सिलाई पे, वहाँ तक आपको सिलाई लगानी है और उसके बाद हमें इसे पलटते हुए सेम एंड तक ले आना है। तो यहाँ जो हमने बिल्कुल 1/2 इंच का जो मार्जिन छोड़ा है ना इसे हम कट करेंगे। तो यहाँ ध्यान से कट करना होता है कि आपकी सिलाई जो है वो नहीं कटनी चाहिए। इस तरह से हमने कट कर लिया इसे पलट लेंगे, एक बार अच्छे से सेट कर लेते हैं, पलट करके बैठा लेते हैं। और अब हमें पहले यहाँ पे जिप लगानी है। जिप जो लगानी है यहाँ पे इस तरह से हमें अभी इससे अपनी जो बुकरम है ना या जो पेपर पेस्टिंग है उस पर लगाएंगे हम। तो जिप को पलटते हुए इस तरह से हम यहाँ ऊपर की साइड को जिप को मोड़ लेंगे और
जो हमारी मेन फैब्रिक और बुकरम की जो सिलाई है ना, उसी को मिलाते हुए हमें यहाँ पे जिप को लगाना है। एक साइड को सिल लिया, इस तरह से ये सेट हो जाएगा। सेम हमें दूसरी साइड को भी अच्छे से बैठाते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो इसकी जो सिलाई है हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक बार इसकी सिलाई हो जाए, उसके बाद जो हमारा जिप है ना, इसे हम नीचे से इस तरह से निकाल लेंगे और एक बार बंद करके अच्छे से सेट करके देख लेंगे। तो ये हो चुका है बंद। और अब जो यहाँ पे बुकरम हमारा जो फैल रहा है ना, इसलिए हम इसे बैठाते हुए मेन फैब्रिक के साथ स्टिच कर लेंगे। इससे आपका जो जिप है वो अच्छे से लग जाएगा। सो जिप तो हमारा लग गया। अब हमें इसमें लगानी है हमारी फ्लावर्स। सो इसके लिए हमने 4.5 इंच का स्क्वायर पीस कट किया हुआ है। इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, फोल्ड करने के बाद नीचे से हमें इसे कट लगाना है। ऐसा कट लगाना है कि एक सर्कल में कट हो जाए। तो इस तरह से हमने एक सर्कल पीस को कट कर लिया। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम इसे 2 पीस में अलग कर लेंगे। ठीक है, और अब हम इसे इस तरह से सीधी साइड को अंदर के रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ हमने सिल लिया। अब हम इसी तरह सीधा कर लेंगे। ऐसा हमें 5 पीस टोटल चाहिए। तो यहाँ मैंने 5 पीस को तैयार कर लिया है। ये देखिए, अब हमें यहाँ पे सुई धागे की हेल्प से इसे एक दूसरे के साथ मिला करके सिलना है। कैसे सिलना है, देखिए, एक को हमें ले लेना है। ऊपर की साइड से हम इसमें इस तरह से छोटी छोटी गैदर बनाते हुए जाएंगे। सेम हमें बाकी को भी इसी तरह से सिल लेना है। और अब हम इसे अंदर की ओर इस तरह से बैठाते हुए जाते हैं। 5 को हमें इस तरह से तैयार कर लेना है। और फिर हम इसे अच्छे से सेट करके दूसरे साइड जो हमने एंड हमारा है ना, उसमें अच्छे से मिलाते हुए इसे तैयार करना है। तो मैं एक ही लेयर तैयार कर रही हूँ फ्लावर में। आपकी जो पिक थी ना, उसमें 2 लेयर थी। आप चाहे तो एक इससे छोटा लेयर बना करके इसके ऊपर लगा सकते हैं। यहाँ मैंने ये गोल्डन कलर का बटन लिया हुआ है, सो बटन है ये। और इसे हम ऊपर की साइड पे इस तरह से साथ ही साथ सिल लेंगे। सिलने के बाद अच्छे से ये हमारा तैयार हो गया। कुछ इस तरह से ये लग रहा है। और अब हम इसे फ्रॉक के साथ बैठाएंगे। तो एक साइड को देखिए मैंने सिल लिया, दूसरी साइड को भी इसी तरह से सिल लेते हैं। इस तरह से बैठाते हुए हम यहाँ पे इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो फ्रॉक है ना, वो बन के रेडी हो गया। ये देखिए कितना अच्छे से ये रेडी हुआ है। होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा ना, तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।